जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज चैप्टर 11 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है समानुपात या प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? कोई चीज़ डायरेक्टली इंक्रीज हो रही, मतलब दो क्वांटिटी में डायरेक्ट संबंध है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। एग्जाम्पल, जैसे एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 60 किलोमीटर जाती है, तो 3 लीटर पेट्रोल में कब कितनी जाएगी? ज़्यादा ही जाएगी। तो 1 लीटर में अगर 60 जा रही तो 3 लीटर में कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर तक चली जाएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी का जो जाने वाली डिस्टेंस है, गाड़ी जितनी दूर तक जा सकती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पेट्रोल के। यही है ना? तो ये क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। 1 किलो चीनी 100 रुपए में मिल रही है, तो 3 किलो चीनी कितने में मिलेगी? 300 में मिलेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो डायरेक्ट रिलेशन पर बेस्ड है। डायरेक्ट रिलेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है? डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं समानुपाती। मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब ये है कि अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। ठीक है? या ये कहिए, इनका रेशियो x बाई वाई वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक। एग्जाम्पल आपको पेट्रोल का बता ही दिए। दैनिक जीवन में चीनी खरीदना, आलू खरीदना, सब्जी खरीदना, ये सब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक लेबर अब आपके पास काम कर रही है, आप 100 रुपये पर डे दे रहे हैं, अगर 3 लेबर काम करेगी तो आप ज़्यादा मजदूरी देंगे उनको। ठीक, ज़्यादा वेजेस देंगे। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इसमें कुछ बताने को है नहीं, तो सीधे चलते हैं कहाँ? अपने टॉपिक पर। इसमें देखिए, इनका रेशियो क्या है? मेंटेन है, एक्स बाई वाई का। ये 20 है, ये 40 है, जस्ट डबल। ये अगर 17 है तो ये 34 हो गया, 14 है तो 28 हो गया, 11 है तो 22, 8 है तो 16, 5 है तो 10, 2 है तो 4। इसमें क्या पता चल रहा है? कि एक्स और वाई में दो गुने का रिलेशन है। यहाँ पर ये 6/4 है, मतलब 3/2। यहाँ पर भी निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 3/2 निकलेगा। देखते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर रेशियो क्या है? देखिए, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, इट मीन्स एक्स बाई वाई का रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जब रेशियो निकाले तो कितना निकला? 20/40 का 1/2। यहाँ पर रेशियो निकाले तो क्या निकला? 1/2। यहाँ पर रेशियो निकाले 1/2। यहाँ पर रेशियो निकाले 1/2। इसका मतलब ये क्या है? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। यहाँ पर देखिए क्या ऐसा निकल रहा है? 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 चौके 8। क्या 3/2 5/4 के बराबर है? नहीं है। जब नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड वाले में नहीं होगा। थर्ड में देखिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। इस तरफ देखिए, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। सभी रेशियो कांस्टेंट आ रहे हैं। अगर सभी रेशियो कांस्टेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये गलत आ जाएगा। 15 चौके 60, 18 एकम 18 चौके 72, 20 एकम 20, 20 पच्चे। क्या ये सभी सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। कभी 1/3 है, कभी 1/4, कभी 1/5। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी सेम आ रहे हैं। 1/2, 1/2, यहाँ पर 1/2, सभी में 1/2 ही आ रहा। तो ना तो ये है ना ये है। रेशियो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट या फिक्स। रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट
हमेशा प्रोपोर्शनल में आएगा, लेकिन कंपाउंड डिस्ट्रिक्ट हमेशा प्रोपोर्शनल में नहीं आएगा, अलग अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें पावर है। ठीक, आगे जरा देखते हैं। ए कास्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ 210 मीटर। एक पर्टिकुलर क्वालिटी का क्लॉथ का कपड़े का दाम 5 मीटर का दाम क्या है? 210। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर ऑफ क्लास ऑफ सेम टाइप। उसका टेबल बनाना है। तो 5 मीटर का कॉस्ट कितना है? 210। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो क्या निकालूंगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 दूना 10। मतलब 1 मीटर क्लॉथ का रेशियो क्या आएगा? वो कॉस्ट क्या आएगी? 42। तो 2 मीटर का क्लॉथ कितना आ जाएगा? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मीटर मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x मान लेते हैं क्या? क्लॉथ का मीटर, और y मान लेते हैं कॉस्ट। तो 5 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 210। तो 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर इन्होंने माना y2। दोनों को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 5/2 इज इक्वल टू 210/y2। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42 × 2 कितना आ जाएगा? 84। तो ये आ जाएगा 84। इसको आपने डबल कर दिया, 2 दूना 4, तो इसको भी डबल कर दीजिए। तो 2 चौके 8 और 2 अठे। इसको आपने 5 का 10 कर दिया, तो इसको भी डबल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 चौके, इसको 2 एकम 2, 2 दूना 4, 400। इसको आप डबल कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए? कुछ नहीं किए, 10 से 13 कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसको अलग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 5/210 इज इक्वल टू 13/y5। तो y5 की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या निकलेगा? 13 × 210/5। तो 42 × 13 करेंगे, कितना आ जाएगा? तो इसका मान वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 दूनी 26, 13 चौको 52 और 2 54, 546। क्या आ जाएगा? रेशियो क्या रहना चाहिए? फिक्स। ये देखिए, वही रेशियो से निकाल लिया। आगे क्या कह रहा? एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ 14 मीटर हाई, 14 मीटर हाई है। उसका शैडो कितना मीटर लंबा है? 10 मीटर। अब हमें क्या करना है? एक ट्री का हाइट बताना है जिसका शैडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन, सिमिलर कंडीशन पर है। तो जितना ऊंचाई होगी उतना ज़्यादा शैडो होगा। मतलब 14 और 10 का रेशियो वही होगा जो हाइट h और 15 का रेशियो है। तो निकाल लीजिए h की वैल्यू। कितना निकलेगा? 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 2 सतह 14, 7 त्रिक 21। मतलब इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 21। ठीक, क्योंकि हाइट और उसका शैडो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिएगा 21 मीटर आ जाएगा, ये देखिए 21। आगे क्या है? वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम। 12 शीट का जो वेट है पेपर का वो 40 ग्राम है। हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे कितना है? 2/1/2। 2/1/2 मतलब 5/2 किलोग्राम। 5/2 किलोग्राम, 5/2 kg है। इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा? 2500 ग्राम। क्यों बदले? क्योंकि ग्राम में है, ये किस में है? किलोग्राम। तो 12 सीट का वेट है 40, तो एक्स सीट का कितना वेट है? 2500। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? या ऐसे भी निकाल सकते हैं, 12/40 बराबर x/2500। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/40 इंटू 2500। जीरो से जीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 तेई 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 750। मतलब 750 पेपर का वेट, शीट्स ऑफ पेपर का वेट कितना होगा? 2.5 किलोग्राम। देखिए 750। ठीक, आगे क्या कह रहा? एक ट्रेन
यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर। कितनी दूर चलेगी वो 20 मिनट में। अब आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि स्पीड है 1 घंटे में 75 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 75 किलोमीटर, तो इसका मतलब 60 मिनट में जा रही है 75 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी? 75/60 किलोमीटर। या ये कहिए जैसे दिखा ना 75 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर दीजिए? 1000 से गुणा, और आवर को मीटर मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा। आवर यहाँ पर भाग में है तो 60 से भाग हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से 1 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 15, 6 पंचे 30, मतलब कितना? 1250 मीटर पर मिनट। ठीक, 1 मिनट में कितना मीटर जा रहा है? 1250 मीटर मीटर। ठीक, अब आगे क्या कह रहा? 20 मिनट में कितना जाएगा? तो 1 मिनट में अगर 1250 है तो 20 मिनट में कितना जाएगा? 1250 इंटू 20, तो कितना हो गया? 0 0 50, कितने मीटर जाएगा? इतने। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 किलोमीटर। तो 20 मिनट में कितना जाएगा? 25 किलोमीटर। अब कह रहा 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम निकालना है तो इससे क्या कर दीजिए? चाल से गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय। स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी डिस्टेंस कवर करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। तो जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। यहाँ पर लिख दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारा 1 मिनट में कितना चल रहा? 1250, तो 250 किलोमीटर। अब किलोमीटर में ही है तो किलोमीटर में ही निकाल लीजिए कि 250 किलोमीटर चलने में 75 से भाग दे दीजिए। 25 या 75, 100/3 आवर। 100/3 आवर का क्या मतलब हुआ? सॉरी, 10/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 सही 1/3 आवर, मतलब 3.25 घंटे के करीब लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन से भी इसको चालू कर लीजिए, चालू करने का मन है तो। बात वही हुई। ठीक, ये देखिए 3 घंटे 20 मिनट। ठीक, क्या निकला था आपका? 10/3 घंटे। घंटे को मिनट में बदलने के लिए क्या कर दीजिए? 60 से गुणा, तो ये कितना हुआ? 200 मिनट। 200 मिनट का क्या मतलब हुआ? कि 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 3 घंटे हो ही गए, क्योंकि 180 मिनट 3 घंटे और बचे कितने? 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट वहाँ पर लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा? द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन दिस, टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। हमें रेशियो दिया है 1/3 के बाद कितनी है? 3 3 6 1 7, ये स्केल दिया है। इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब ये है कि अगर इतने किलोमीटर पर मैप को दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर में, जो फिजिकल डिस्टेंस है इतनी है, वो मैप में क्या दिखाई गई है? 1 सेंटीमीटर। तो अगर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखाई गई है मैप में, तो उसकी एक्चुअल क्या हो जाएगी? 4 इंटू, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 30 के आगे, 3 के आगे जो 7 जीरो है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12 × 10⁻⁷ ठीक, वही है देखिए। 12 × 10, अच्छा सॉरी, ये सेंटीमीटर में है, तो 12 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है,
तो सेंटीमीटर को पहले क्या इसमें बदल दीजिए मीटर में, तो 100 से भाग दे दीजिए तो मीटर में आ जाएगा। फिर जो मीटर है उसको किससे भाग दे दीजिए, 1000 से, मतलब 10⁵ से। 10⁵2 ये है, 10⁵5 ये है, 10⁵5 से इसको भाग दे दीजिए तो किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। तो कितना आ जाएगा, 1200 किलोमीटर। 10⁵5 कैसे आया पता चला, ये 10⁵2 ये आया मीटर में, और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 को क्या लिखेंगे, 10⁵3। तो 10⁵3 ये है, 10⁵2 ये है, तो 10⁵5 से इसको भाग दे देना। ठीक, चलिए अपनी एक्सरसाइज 11.1। फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस। 4 घंटे के 60 रुपये, 8 घंटे के 100 रुपये, 12 घंटे के 140 रुपये और 24 घंटे के 180। चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो 4/60, क्या ये इसके इक्वल है 8/100 के? निकाल कर देखिए, ये 15 आया, ये 2/25, क्या 1/15 2/25 के बराबर है, नहीं है, तो नो। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल। चलिए, तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। तो अगर एक को 4 गुना कर दीजिए तो इसको भी 4 गुना कर दीजिए, कितना आया, 8×4 = 32। एक को अगर आपने 7 गुना कर दिया तो 8 को भी 7 गुना कर दीजिए, तो 8×7 = 56। एक को आपने अगर 12 गुना कर दिया तो इसको भी 12 गुना कर दीजिए, 12×8 = 96। एक को अगर आपने 20 गुना कर दिया तो इसको भी क्या कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए। ठीक, टेबल कंप्लीट। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। आगे क्या करा, इन क्वेश्चन 2 above if one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigments should we mix with 1800 ml base। एक पार्ट कितना ले रहा, 75, तो 1/75। हमें रेड पिगमेंट निकालना है x, और कितना मिक्सचर है, 1800। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1800/75। 15×5 = 75, 15 × 1 = 15, 15×2 = 30, 5 से इसको काट दीजिए, 5×2 = 10, 5×4 = 20। तो रेड पिगमेंट कितना चाहिए हमें, 24 पार्ट। एक पार्ट का 75 ml, तो 24 पार्ट का कितना ml चाहिए बेस, 1800 ml। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में कितने बॉटल फिल कर रहा, 840 बॉटल। हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिक्स इन 5 आवर्स। तो 840 बॉटल 6 आवर में, 840/6। हमें बॉटल की संख्या निकालनी है x, और टाइम कितना है, 5 आवर। x की वैल्यू निकाल लीजिए, 840 × 5 / 6, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। 6 कम 6 2 8, 6×4 = 24, 14×5 = 70। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 700। मतलब 5 घंटे में वो कितनी बॉटल पैक करेगी मशीन, 700 बॉटल्स, 700। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, एक फोटोग्राफर है, एक फोटोग्राफ में बैक्टीरिया इन लार्ज है 50,000 टाइम्स, अटैन से लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। 50,000 टाइम्स इसको बड़ा करके देखा जा रहा और इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका रेशियो 50,000/5। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000। तो इसको 50,000 से 20,000 कर लीजिए, और हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, कितना लेंथ जो है रहेगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालिए, 5×20/50, 3030, ये 5 से 5 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर।
अब आगे क्या कह रहा है कि इतना टाइम्स अगर इनलार्ज कर रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो एक्चुअल लेंथ कितनी है? एक्चुअल लेंथ क्या है कि 5 सेंटीमीटर को इससे जो इनलार्ज किए हैं उससे भाग दे दीजिए। तो 5 से 5 कैंसिल, तो ये कितना हुआ? कितना आया? 10⁴। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल लेंथ है बैक्टीरिया की। ये लिखा ना, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो जितना है, जितना सेंटीमीटर है उससे इस 50,000 को भाग दे देंगे। तो एक्चुअल लेंथ इतना है। एक्चुअल लेंथ इतनी छोटी, तभी तो माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं, फोटोग्राफ वो कर रहे हैं। अदर जो है, अगर अदरवाइज क्या करते हैं, डायरेक्ट आंखों से ही देख लेते हैं। आंखें छोटी चीज़ें नहीं देख सकती। ठीक। 6 नंबर, इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट क्या है? ये पोल कितना मीटर हाई है? वो 9 सेंटीमीटर हाई। वाइल द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। एक्चुअल 12 मीटर हाई है, लेकिन हमें मॉडल में क्या, 12 मीटर को हमने किस में बदल दिया? 9 सेंटीमीटर में। 12/9, ये 12 मीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। इफ़ द लेंथ ऑफ वन शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप? अच्छा, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप, अगर शिप की लेंथ कितनी है? 28। तो पोल की एक्चुअल लेंथ क्या है मीटर में? तो फिर हमने मॉडल में सेंटीमीटर में कर दिया। 12 मीटर को 9 सेंटीमीटर। अगर एक्चुअल लेंथ है 28 मीटर, तो हमें एक्चुअल मॉडल की लेंथ शिप की क्या चाहिए? तो एक्स मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ भी मीटर है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। जो भी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो सेंटीमीटर में निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर बाई सेंटीमीटर है और यहाँ भी मीटर बाई सेंटीमीटर होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 इंटू 28/12। 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 21 सेंटीमीटर। मतलब सिप की एक्चुअल लेंथ अगर 28 मीटर है तो मॉडल सिप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 21 सेंटीमीटर। रेशियो सेम रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर भी बदल लेते हैं तब भी आंसर यही आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए। ये आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा कि अगर आपने इधर मीटर रखा, इधर भी मीटर है, तो अगर 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 2 kg शुगर कितने क्रिस्टल 2 kg शुगर में आते हैं? हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 kg 1.25 kg? तो केजी और उनके क्रिस्टल, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर 2 को मैं 5 के दे रहा हूँ तो यहाँ पर क्रिस्टल की लेंथ क्या हो जाएगी? क्रिस्टल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 9 और 9 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22.5 इंटू 10⁶ क्रिस्टल्स। 5 kg शुगर में इतने होंगे। 1.2 kg, यहाँ पर 1.2 लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 1.2 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2×12.6, 9×6 = 54। 5.4 इंटू 10⁻⁴ क्रिस्टल। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। रश्मि हैज ए रोड मैप विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। एक मैप है रश्मि के पास जिसमें 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 18 किलोमीटर को। ही ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। वो रोड पर कितनी चल चुकी हैं? 72 किलोमीटर। वाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप? अब ध्यान से देखिए, 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर, ये है सेंटीमीटर, ये है किलोमीटर। तो कितने सेंटीमीटर को 72 किलोमीटर लिखेंगे? मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो मैप में वो कितने सेंटीमीटर चली? 4 सेंटीमीटर। यह वैसे यहाँ भी देखिए, 18 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर, तो 72 किलोमीटर का कितने सेंटीमीटर होगा? 18 से 72 को भाग दे दीजिए, कितना निकला? 4। क्वेश्चन नंबर 9। ए 5 मीटर 6 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाई अनदर पोल। चलिए, तो ये पोल की हाइट है 5.60। कितना शैडो है? 3.20।
हमें नया शैडो निकालना है एक्स, और उसकी पोल की हाइट कितनी है 10.50। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 1050 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 560। अच्छा, पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट पॉइंट पॉइंट। इसको सॉल्व कीजिए, तो पॉइंट हटाने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 10 50 560 इंटू 320 और इधर 100। क्या करेंगे, 0 0 0 0 कट गया। फिर 8 चौके 32, 8 सते 56। फिर 7 से इसको भाग कीजिए, 7 एक कम 7, 7 बचे 35। ये कितना हो गया, 15 चौके 60, 60 बटे 10 मतलब 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 मीटर। ठीक, आगे क्या है, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट ए शैडो 5 मीटर लॉन्ग। हमें पोल की हाइट निकालनी है जब उसका शैडो क्या है 5 मीटर। तो वही चीज़ फिर से कर रिपीट कीजिए, कितना है 560, 5.60 पोल की कास्ट है, वो लंबाई है, और इसकी शैडो है 3.2। हमें शैडो की वैल्यू दिया है 5, हमें एक्चुअल लेंथ निकालनी है एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 5 इंटू 5.60 इंटू 3.20। दो अंक इधर, दोनों 2 अंक के पर दशमलव, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, हटा दीजिए। तो क्या निकला, 5 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 32। फिर क्या निकलेगा, 8 चौके 32, 8 सते 56, 7 बचे 35, 35 बटे 4 कितना निकला, 4 8 32, 3 35, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा सेकंड पार्ट का, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। 8 पॉइंट समथिंग आ रहा ना, तो 8 मीटर में आ जाएगा और 75 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 14 किलोमीटर 25 मिनट में चल रहा है। द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड वही है, तो 5 घंटे में कितना चलेगा। तो 14 किलोमीटर 25 मिनट, हमें आगे क्या कह रहा है, डिस्टेंस निकालना है एक्स। कितने घंटे में, 5 घंटे में। घंटे को भी मिनट में बदल लेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये किलोमीटर में था, ये मिनट में था। अब तो यहाँ पर भी ये आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में, और यहाँ पर भी मिनट रखिए, वो आवर मत रखिए। तो इसको हमने 60 से यहाँ पर गुणा किया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 इंटू 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 25। 5 पचा 25 और 12 पंचे 60, 5 से 5 कैंसिल, 12 इंटू 14 कितना हो गया, 14 दूनी 28, तो 14 एकम 14 और 2 16। तो 5 घंटे में वो ट्रक कितने किलोमीटर चलेगा, 168 किलोमीटर। कहानी समझ में आ गई, ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़रा ध्यान में रखिएगा। एक, जब मैं छोटा था तो मुझसे लोग पूछते थे, खास करके घर वाले, टैलेंट देखने के लिए कि इन्होंने कुछ मैथ में पढ़ा या नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते थे क्या, कि अगर एक साड़ी जो मम्मी लोग पहनती हैं, अगर वो एक साड़ी 1 घंटे में सूखती है, तो 10 साड़ी कितने घंटे में सूखेगी। तो 10 घंटे नहीं बताना है वहाँ पर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ख़त्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि सभी को वहाँ पर इक्वल, अगर 10 साड़ी आप फैला देंगे तो एक ही घंटे में सूखेगी, सूखेगी नहीं सूखेगी, तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लगेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई काम, सॉरी, एक व्यक्ति 1 घंटे में इतने किलोमीटर जा रहा है, तो वही व्यक्ति 2 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। 100 रुपये में इतना सामान आ रहा, तो 200 रुपये में ज़्यादा सामान आएगा, वहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। ये मानकर चलना है कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, वो बदल नहीं रही हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या कीजिए, पहाड़ा याद कीजिए और फार्मूले वाली कॉपी से फार्मूलों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।